हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बच्चों प्रश्न में बताया गया है, देखिए, द्रव्यमान m वाला एक खुला चाकू ऊंचाई h से एक लकड़ी के फ्लोर पर गिराया जाता है। यदि ब्लेड लकड़ी से गहराई d तक धंसती है, लकड़ी का चाकू के सिरों पर लगाया गया औसत प्रतिरोध है। पहला विकल्प है mg, दूसरा विकल्प है mg एक ऋण h बटा डी, तीसरा विकल्प है mg एक धन h बटा डी, चौथा विकल्प mg एक धन h बटा डी का वर्ग। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। बच्चों मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए बच्चों, तो देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों, इसके पीछे का जो अनुप्रयोग है। तो देखिए बच्चों, यहां से एक बॉल है जिसको u वेग से फेंका जाता है बच्चों धरातल से बच्चों, जब इस बॉल को u वेग से फेंका जाता है जिसका द्रव्यमान बच्चों m है, तो बच्चों जो इसकी गति होती है वो गुरुत्व के अधीन गति होती है। इसमें बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जो लगता है वो नीचे की ओर लगता है और इसका मान बच्चों लेके चलते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब बच्चों जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो ये गुरुत्वीय त्वरण इसके मंदन का कार्य करेगा और यहाँ पर जाकर अधिकतम ऊंचाई पर जाकर इसका वेग कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा रही होगी। वो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 m u का वर्ग, और यहाँ पर जाकर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई होगी, 0 हो गई होगी, क्योंकि इसका वेग 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ये वापिस दिशा पलटेगी और जब ये वापिस दिशा पलटेगी तो बच्चों ये गुरुत्व जो होगा त्वरण, ये इसका क्या करेगा बच्चों, इसका साथ देगा और जब ये नीचे आएगा तो बच्चों उसका वेग कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए बच्चों, एक ऊर्जा और होती है जिससे बच्चों स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो बच्चों किसी भी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा के लिए एक निर्देश बिंदु लेना जरूरी है। तो बच्चों धरातल पर निर्देश बिंदु लिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 रही होगी, यहाँ पर ये साम्य अवस्था में रहा होगा। और बच्चों जैसे ही इसको ऊपर h ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है बच्चों mgh के बराबर, अगर ये ऊंचाई बच्चों h रही है तो देखिए बच्चों, अगर कार्य की बात की जाए तो बच्चों जो कार्य होता है क्या होता है, कार्य होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन या बल का घटक विस्थापन की दिशा में। तो बच्चों सामान्यतः यही लिखते हैं कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर गुरुत्व के अधीन कार्य होता है, जब जाके बच्चों जो ऊर्जा आती है, जब भी कार्य होता है तो वो कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर ही प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये गुटका है जो कि बच्चों ये लकड़ी का गुटका है, ठीक है। अब देखिए यहां से एक चाकू है जिसको बच्चों इस चाकू को यहां से गिराया जाता है बच्चों h ऊंचाई से, ठीक है। तो बच्चों ये d गहराई तक धंसता है, तो ये गहराई कितनी हो गई है बच्चों, d गहराई हो गई है। तो बच्चों जब यहां से आएगा तो ये कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जहां तक धंसेगा, जहां तक आगे रुक जाएगा, ये h डैश बराबर होगा h धन d के, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर इस स्थिति में इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी बच्चों, m g h डैश, ठीक है। h डैश का मान कितना है बच्चों, mg h धन d के बराबर है बच्चों। इस बिंदु पर जहां से इसको गिराया जाता है विराम से, जहां पर इसका प्रारंभिक वेग 0 है, जैसे जैसे बच्चे नीचे आएगा धसेगा धसेगा, यहाँ पर आके वापस ये रुक जाएगा, क्योंकि इस पर जैसे ही ये अंदर की तरफ धसेगा बच्चों, तो अंदर की तरफ धसने पर इस पर एक प्रतिरोध बल लगेगा। तो देखिए बच्चों जो प्रतिरोध बल है, प्रतिरोध बल इसको लेते हैं बच्चों F। तो देखिए बच्चों इसकी वजह से जो यहाँ पर कार्य होगा ये कितना होगा, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना है बच्चों, d है गुटके के अंदर का, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका विस्थापन d हो रहा है। अब देखिए कार्य, कार्य किसके बराबर हो गया बच्चों, यहाँ पर कार्य बराबर हो गया, देखिए बल mg का बल है, तो ये हो गया बच्चों F
गुणा डी बराबर एम गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य जो कि किसमें स्थितिज ऊर्जा में निकल रहा है बच्चों, ये हो गया एम जी एच धन डी। तो यहां से बच्चों बल निकल के आया एम जी एच धन डी बटे डी। अब देखिए बच्चों इसको हल करते हैं यहां से, तो ये जो बल होगा ये बल निकल के आता है बच्चों, देखिए एफ बराबर एम जी एच धन डी बटे डी था। तो ये होगा बच्चों प्रतिरोध बल, जब गुटके के अंदर जाएगा तो वो प्रतिरोध बल प्रभावी कार्य करेगा। तो ये होगा 1 धन एच बटा डी। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। एम जी 1 धन एच बटा डी तीसरा विकल्प बच्चों सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।